तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से आपके मॉडल्स पेपर जारी किए गए थे और उम्मीद है कि आप सभी अभी तक डाउनलोड करके देख चुके होंगे। वहाँ पर शायद 10th का साइंस का पेपर शो नहीं हो रहा था, बट अब अगर आप देखोगे तो वहाँ पर साइंस का पेपर अपडेट कर दिया है। उसको आप अभी चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप सारे सब्जेक्ट के मॉडल्स पेपर डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो मॉडल्स पेपर आए हैं बोर्ड की तरफ से उनको कहाँ से बनाया गया है, यानी कि जो क्वेश्चन आए हैं वो मैक्सिमम कहाँ से आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं या फिर जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उनका जो वेटेज है वो कहाँ से ज़्यादा है। क्वेश्चन बैंक से पेपर आया है या फिर नहीं आया है, या फिर आपकी जो बोध और अध्ययन होती है उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो वही सारी चीज़ें अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं और एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाती है। अब देखिए, अगर हमें मॉडल्स पेपर का पता होगा कि ये पेपर कहाँ से बनाए जा रहे हैं, तो इससे हमें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ईज़ी रहेगा, एवरेज रहेगा या फिर टफ रहेगा। तो देखिए, आपका जो मॉडल्स पेपर आए हैं वो सारे मैं देख चुका हूँ, उनको मैच कर चुका हूँ, अच्छे से एनालाइज़ कर चुका हूँ, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर भी एज़ इट इज़ आए थे। अब मैक्सिमम वेटेज आप देखोगे तो वो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको बताए थे कि आपको 2019 से करना है। 2019 के पीछे जाओगे तो आपकी बुक्स वगैरह चेंज हो गई थी, एनसीईआरटी नहीं थी, एमपी बोर्ड की डिफरेंट बुक्स आती थी, तो उनके अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया था। तो 2019 के बाद से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से करना है। परसेंटेज की बात करें तो ऑब्जेक्टिव और आपके क्वेश्चन 40 टू 50% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। आप चाहें तो आप खुद भी मैच कर सकते हैं। अब बात करें कि क्वेश्चन बैंक में से कितना पेपर आया है, तो क्वेश्चन बैंक को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। तो वहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि 30 टू 40% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से दिए गए हैं मॉडल्स पेपर में। आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़ क्वेश्चन बैंक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव आप पूरी क्वेश्चन बैंक में देखोगे, हर एक चैप्टर से आपको अच्छे खासे दिए गए हैं, तो इससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर ही रहे हैं, तो मॉडल्स पेपर में आपके 10th के और 12th के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपके बोध और अध्ययन से ही आए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, आपने पढ़े होंगे अगर बोध अध्ययन के ऑब्जेक्टिव, तो आप अगर मॉडल्स पेपर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर भी पढ़े हुए हैं। बाकी अगर मॉडल्स पेपर के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन उसमें आपको दिए गए हैं। बट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने ईज़ी क्वेश्चन तो नहीं आएँगे। वहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि इनसे थोड़े से टफ, यानी कि एवरेज टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आप देखोगे। इतने ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा सोर्स बता देता हूँ जिसको अगर आपने कवर कर रखा है, तो आपको मॉडल्स पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन बैंक करने की ज़रूरत नहीं है, बोध अध्ययन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो है आपकी एनसीईआरटी। एमपी बोर्ड का जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर आएँगे, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएँगे। अगर आप शुरू से एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और अभी तक एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, तो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन आपसे आराम से बन जाएगा और अच्छे खासे स्कोर आप ऑब्टेन कर पाएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मॉडल्स पेपर से हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको नहीं छोड़ना है।